हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो प्रीवियस ईयर झारखंड टीजीटी में पूछा गया था उन क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस में क्या है और क्या नहीं है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका पूछा गया है पिछला बार में, तो उन 6-7 क्वेश्चन को जो हम लोग अच्छे से देख लेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले आपका जो पिछला लेक्चर में आपका इरेशनल फंक्शन हम लोग को चल रहा था इंटीग्रेशन में, उसमें इरेशनल फंक्शन में आपका जो है कुछ टाइप रह गया था। उस टाइप्स को हम लोग तुरंत खत्म कर लेंगे थोड़ा देर में। उसके बाद हम लोग जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आज लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। पहले सब इसको देख लेते हैं। इसमें 2 टाइप बचता है, छोटा छोटा, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों टाइप को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर में। एक टाइप 3 है और एक टाइप 4 है। टाइप 3 का जिक्र तो हम पिछला लेक्चर में किए थे, लेकिन उसका क्वेश्चंस को हम लोग नहीं सॉल्व किए थे, मेथड वर्किंग रूल नहीं बताए थे, ठीक है। और टाइप 4 भी है, इसका भी वर्किंग रूल अभी हम नहीं बताए थे और पिछले लेक्चर में इसका जिक्र भी नहीं किए थे। तो दोनों देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं लिए हैं, 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अच्छा वाला क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस पर रहेगा। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम दिए हैं उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जो बच्चे नोट्स लिए हैं उसके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, उसको मिल गया होगा, है ना। तो चलिए तो पहले टाइप 3 को देख लेते हैं। इसमें टाइप 3 में क्या है, ये इरेशनल फंक्शन का टाइप 3 में देखिए, ये L1 L2 ये सब लीनियर है, ठीक है। ये L1 L2 जो लिखा हुआ है ना, ये लीनियर है, ठीक है। अब L1 L2 अलग अलग का ही लिखे क्योंकि अलग अलग लीनियर है, ठीक है, अलग अलग लीनियर है। तो ये हो गया 1/((1) इंटू रूट अंडर ऑफ लीनियर 2। पहला फॉर्मेट ये हो सकता है, या तो लीनियर 1/((रूट अंडर ऑफ लीनियर 2), ये दूसरा फॉर्मेट हो सकता है, या तो फिर रूट अंडर ऑफ लीनियर 2/((लीनियर 1), ये हो सकता है। 1 2 का कोई फर्क नहीं है, 1 2 इसीलिए दिए हुए क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। जैसे एक हो गया, मान लीजिए L1 हो गया ax प्लस b है और L2 क्या हो गया px प्लस q है, मान लीजिए 2 अलग अलग लीनियर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक फॉर्मेट हो गया। और टाइप 4 में है इंटीग्रल ऑफ 1/((लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक), लीनियर इंटू रूट अंडर क्वाड्रेटिक। ये कैसे सॉल्व होगा दोनों को देख लेंगे, ठीक है। तो दोनों का वर्किंग रूल एक साथ समझा देते हैं और एक साथ समझाने के बाद जो आपको हम क्वेश्चन पे सीधे आते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपका टाइप 3 है, टाइप 3 में आपका 3 पार्ट है, ए बी और सी। तीनों में क्या करना होता है, जो रूट के अंदर वाला लीनियर है, ध्यान दीजिए, जो रूट के अंदर वाला लीनियर है, जो रूट के अंदर वाला लीनियर है, रूट के अंदर यानी कि L2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। रूट के अंदर में सारा L2 है, L2 L1 जो भी है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि रूट के अंदर वाला लीनियर जो है, रूट के अंदर वाला लीनियर को t² पुट करना, ठीक है, t² पुट करना। यानी जो रूट के अंदर वाला लीनियर है, यानी कि मान लीजिए इस तरह से है 1/(ax प्लस b इंटू रूट अंडर ऑफ px प्लस q। तो रूट के अंदर में px प्लस q है, तो px प्लस q को हम लोग क्या पुट कर देंगे, t² पुट कर देंगे। तो t² पुट करने के बाद ये इधर dx होगा। t² पुट करने के बाद जो है फिर इसको एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हम लोग को dx का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो dx को भी सब्स्टिट्यूट करके t के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा दोनों का दोनों t में चल जाएगा। जैसे हम लोग पुट करेंगे, जैसे पुट करने के बाद सब आपको दिखने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन से समझा देंगे, बाकी आगे का प्रोसेस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। लेकिन पहला पार्ट यही करना है कि रूट के अंदर वाला को क्या करना है, t² पुट कर देना, t² पुट कर देना। और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देना फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो आगे क्या आ जाएगा, फिर पुट करने से समझ में आ जाएगा। तो ये पहला है, टाइप 3 है। और टाइप 4 में जो है क्वाड्रेटिक को कुछ नहीं करना, लीनियर को देखिए क्या करना, लीनियर को 1/t पुट कर देना और फिर से इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, ताकि dx का वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करे t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर t में जा रहा था इसको भी dx को भी t का फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको भी जब देखिए t में ला रहे हैं तो इस dx को भी t का फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों वर्किंग रूल है। दोनों पुट करने के बाद जो है क्वेश्चन में आपको सब कुछ अपने आप दिखेगा। तो इसको अगर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन समझाते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मेथड है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग देखेंगे ध्यान से कि क्या करना है। तो पहला जो है देख लीजिए, 1/(x - 3) और रूट अंडर ऑफ
एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, बताएं क्या कि लीनियर के अंदर वालों को टी स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, तो जो आपका इधर पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है उसको हम साइड कर देते हैं पहले। ठीक है, तो लीनियर के अंदर में क्या है, एक्स प्लस वन, यही लीनियर के अंदर में इसको क्या पुट करना है, टी स्क्वायर पुट करना है, टी स्क्वायर पुट करना। अब क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट एक बार कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया और वन का तो जीरो हो जाएगा, और ये टू टी डी टी अपन डी एक्स। अब बोलेंगे आप सर यहाँ पे क्या किए, हमको समझाइए, नहीं समझ में आया। डिफरेंशिएशन अगर ढंग से नहीं आता तो फिर इंटीग्रेशन पता है समझ में कम आता है। यहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा सा समझना है कि देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे टी है, यहाँ तो एक्स नहीं है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो 2x हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं होकर टी स्क्वायर, वेरिएबल दूसरा है, तो वेरिएबल दूसरा है तो उस वेरिएबल को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये रूल होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2t जो कि डिफरेंशिएशन, और फिर अगर वेरिएबल दूसरा है तो उस वेरिएबल को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t को dt बाई डी एक्स लिखना है। ठीक है, तो इधर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t dt, तो ये dx का वैल्यू आ गया, x प्लस वन का आ गया। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं t में तो इधर वाला पार्ट को भी t में चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा t में, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। तो दो चीज़ आ गया, x का भी वैल्यू आ गया और dx का भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, देखिए सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका क्या निकल के आएगा, 1/x का जगह में क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस वन, और -3 ऑलरेडी है, और इधर रूट अंडर एक्स प्लस वन को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। ये तो बताएं पुट करना ही है। और dt का क्या, dx यहाँ पे है, dx का वैल्यू आया 2t dt, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2t dt। ये आपका पूरा पूरी काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये आपका बच जाएगा टी dt अपॉन टी स्क्वायर, -1 -3 -4 हो जाएगा, तो ये -4 हो गया आपका। और इधर t का स्क्वायर के रूट है तो सिर्फ t बचेगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, है ना। और इधर dt हो गया, t और t देखिए यहाँ से कटा, ये रूट टी स्क्वायर t हो जाएगा, t कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या निकल के आ रहा है, 2 तो बाहर है और 1/t स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और dt। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा बताइए कि आप जब रैशनल फंक्शन पढ़ रहे थे, इरेशनल से रैशनल में कैसे आ गया। देखिए जब आप रैशनल फंक्शन पढ़ रहे थे आपको एक चीज़ पढ़ाए थे, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल बताए हैं। बोले हाँ सर एकदम बताएं। क्या बताए हैं, 1/2a लॉन मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। बस तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो 2 तो ऑलरेडी है, ये है, तो 1/2a, a की जगह में क्या है 2 है, लॉन मॉड x माइनस a, x की जगह में t है तो x माइनस a और x प्लस a प्लस c। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/2 लॉन मॉड, और टी का सब वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। टी के जगह में क्या रखे हैं बताइए। तो अब यहाँ तो हम लोग x प्लस वन टी स्क्वायर रखे हैं, टी का वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो रूट दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो इधर हो जाएगा x प्लस वन, इधर हो जाएगा टी, इसको भी स्क्वायर रूट कर देंगे तो रूट अंडर टी स्क्वायर टी हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर x प्लस वन। ठीक है, तो इस टी का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आ गया रूट अंडर ऑफ x प्लस वन माइनस 2 बाई रूट अंडर ऑफ x प्लस वन प्लस 2 मॉड 1 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस खाली आपको रूल के हिसाब से चलना है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा सब यही, अगर इस फॉर्मेट का रहा जो 3 आपको बताए ना, 1/लीनियर इंटू रूट लीनियर बाई लीनियर, या लीनियर बाई रूट लीनियर अगर रहा तो जो रूट के अंदर वाला लीनियर उसको टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, बाकी वही प्रोसेस रहेगा जो इसमें हम किए हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बस वही है, सेम टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग रूल अलग है इसका, है ना। ये आपका आ गया 1/x प्लस वन बाई रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, देखिए इसमें आपको बताएं 1/लीनियर इंटू रूट अंडर ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या बताएं इसमें वर्किंग रूल कि लीनियर को 1/t पुट करना होता है, उसमें लीनियर रूट के अंदर जो टाइप 3 बताएं उसमें रूट के अंदर वाला लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना पड़ता था, लेकिन इसके रूट के अंदर वाला को नहीं पुट करना है, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को नहीं, जो लीनियर है बाहर में, इस लीनियर को
इस लीनियर को 1/t पुट करना है, ठीक है। और इस लीनियर को 1/t पुट करने के बाद जो जो छेड़खानी कर सकते हैं हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अगर x + 1 को 1/t लिखेंगे तो इसका हिसाब से हम लोग क्या है कि x का वैल्यू को लिख सकते हैं 1/t - 1, क्योंकि x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। ये हो गया काम हम लोग को x को 1/, अब इसको एक काम कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि dx को भी हटाना पड़ेगा, x का सारा टर्म हटा रहे हैं तो dx को भी हटाना पड़ेगा, तो वो dt के फॉर्म में चाहिए, इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए ऊपर वाला को, तो ये x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो गया और 1 का 0 हो जाएगा। 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t² होता है, लेकिन 1/t का -1/t² होता है, लेकिन हम लोग यहाँ t के रिस्पेक्ट में करिए नहीं रहे, कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वेरिएबल है दूसरा, तो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, इस t को, इस अलग वेरिएबल को। तो इस अलग वेरिएबल को हम लोग एक बार फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दिए डिफ्रेंशिएशन, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या आ गया, देखिए dx का वैल्यू -1/t² dt, तो ये हम लोग को dx का भी वैल्यू निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया, x + 1 सारा वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 को तो 1/t पुट करेंगे, आपको पता ही है। उसके बाद से देखिए √x², तो x² का वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो पहले x² को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इसी से ऊपर बढ़ते हैं तो x का वैल्यू आता है, यहाँ पे ये वाला आ गया, x का वैल्यू तो आ गया है, तो x² क्या होगा, अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो x² का भी वैल्यू आ जाएगा, तो 1/t - 1 का होल स्क्वायर, x² क्या है 1/t - 1 का होल स्क्वायर, और -1 उसका ऑलरेडी है, और dx का वैल्यू क्या आया -1/t² dt, तो माइनस है जो कि हम बाहर कर देते हैं, और 1/t² dt आया, 1/t² dt आया, ठीक है, खत्म। ये रूट के अंदर घुस गया ना, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर, देखिए रूट वाला अलग है ना, ये रूट वाला अलग है, तो ये आ गया इधर आपका 1/t² और dt, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करें, अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन अब बस बचा हुआ, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब 1/1/t और 1/t है यार, इधर 1/t² है, देखिए ये एक स्टेप नीचे है, एक स्टेप ऊपर है, ठीक है। ये t से ये वाला t है वो कटेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/t बचेगा, तो 1/t बच गया। अब यहाँ से ये 1 2 3 कदम में ध्यान दीजिए, और ये 1 2 कदम में इसलिए कटा है, ठीक है। तो ऊपर वाला में बच जाएगा, यानी कि ऊपर वाला में बच गया है, ठीक है। ये काटने पीटने वाला थोड़ा ध्यान से काटिएगा, ठीक है। ये 1/t बच गया है। तो उसके बाद देखिए √, अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो 1/t² यानी a² + b² -2ab, तो 2 a की जगह 1 है और b की जगह 1/t है, ओपन कर दिया और -1 यहाँ आ गया, ठीक, और dt, और ये 1/t तो यहाँ उठा के ले आए, है ना। अब देखिए -1 + 1 जा कट जाए, बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके आपका सही आंसर आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में गलती कर दीजिएगा। 1/t, अब देखिए यहाँ पे बच गया 1/t², यहाँ 2/t, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो t² एलसीएम आएगा, है ना, और बच जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ -1/t से t कटा तो सिर्फ t बचेगा, तो 2t हो जाएगा, t × t, ये एलसीएम लेके किए, ठीक है, 2t, और इधर dt, और इधर देखिए ये रूट के अंदर में t² है, ये बाहर आएगा तो t बन के आएगा, यानी कि इस तरह से आएगा, देखिए 1/t √1 - 2t, और ये बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, t बन के आएगा, क्योंकि रूट के अंदर में t² और ये t कट जाएगा, ठीक है। इधर dt 1/√1 - 2t dt, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर का तो कुछ काम नहीं है, अब बन गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, देखिए ना, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखिए एक माइनस यहाँ पे है जो कि छूट रहा है, उस माइनस को हम लोग रखेंगे, है ना, माइनस हटा नहीं है अभी तक, इस माइनस को रहने देंगे, और ये आपका चल जाएगा ऊपर 1 - 2t का पावर -½ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू इस तरह से है, देखिए 1/1 - 2t का पावर ½ है ना, और ये ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये वही वाला है x पावर n वाला,
एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करना, तो वही एक्स पावर एन है टी पे फॉर्म में, तो टी का फॉर्म में, तो भी क्या दिक्कत है, कर देते हैं, है ना। तो माइनस क्या होता है, एक पावर बढ़ जाता है, तो 1 - 2t, पावर कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो माइनस हाफ है तो 1 बढ़ाएंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा। एक चीज़ अभी और होगा, देखिए जो वेरिएबल है उसके साथ में -2 कोफिशिएंट है, तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये माइनस से माइनस कटा, ये 2 से ही 2 कटा, ठीक, और ये बच क्या गया, और प्लस सी भी आएगा साथ में, इंटीग्रेशन तो हो गया ना। अब ये 1 - 2t का रूट है, पावर में हाफ है, तो √(1 - 2t) और प्लस सी, इंटीग्रेशन तो हो गया। टी का वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट करना है। टी का वैल्यू कहाँ है भाई, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये x + 1 1/t है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, t = 1/x + 1, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये t ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, t का वैल्यू 1/x + 1 आ जाएगा इसी से, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन √(1 - 2), और t का वैल्यू आया 1/x + 1, हो गया। चलिए ये हो गया आपका, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 2/x + 1 और प्लस सी। और इसमें अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, तो x + 1 है, इधर -2 है, बाई x + 1 हो जाएगा, इधर प्लस सी, और इसको लिखेंगे, देखिए x + 1 - 2 यानी कि x - 1 हो जाएगा ये, तो x - 1 हो जाएगा, और नीचे है x + 1 और प्लस सी, तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी प्रोसेस आपका वही है जो आपका टाइप 3 में था, लेकिन बस वर्किंग रूल थोड़ा चेंजिंग है। उसमें लीनियर जो रूट के अंदर वाला लीनियर को t² पुट करते थे, इसमें हम लोग जो क्वाड्रेटिक को कुछ छेड़ना नहीं होता है, क्वाड्रेटिक कुछ पुट नहीं करना, छेड़ना तो है ही, x का वैल्यू को t में चेंज करना ही है, लेकिन बाहर वाला जो लीनियर है, ये बाहर वाला जो लीनियर है, इसी के जगह हम लोग 1/t पुट करते हैं। भाई उसी सब कुछ खेल करते हैं, सबको t में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ताकि हम लोग को क्वेश्चन जो है आसानी से बन सके। बाकी ये हम लोग का हर टाइप हो गया, रैशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो झारखंड टीजीटी के लिए आपका आ सकता है, वो सारा हम सब कुछ बता दिए हैं, ठीक है। अब रहा आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको अभी नोट कर लीजिएगा आप, इसके बाद आपको हम बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से पूछा गया, जो पूछा है वही हम उतारेंगे, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। उसमें स्टूडेंट अब हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें आपको हम बताते हैं टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था, डेफिनिट इंडेफिनिट मिला के। लेकिन अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप डेफिनिट का जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, आपने तो डेफिनिट पढ़ाया ही नहीं अभी तक, आपने तो सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया है, डेफिनिट इंटीग्रेशन तो अभी तक बताया नहीं। लेकिन क्वेश्चन टोटल 6 आया हुआ है, तो 6 में डेफिनिट का भी कुछ है, इनडेफिनिट का भी कुछ है, लेकिन आपको यहाँ डेफिनिट बताने, डेफिनिट का क्वेश्चन हम यहाँ पे इसलिए उठा लिए हैं, आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि आप अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं भी पढ़े, सिर्फ मेरा लेक्चर जो टोटल 20 लेक्चर है, वो 20 लेक्चर सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का अगर आप देख लिए हैं, तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्चुअली ना हो के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही है, बस उसमें खाली अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिया गया है, ठीक है। मतलब कि अगर आप सिर्फ इनडेफिनिट पढ़े हैं, तो अगर आपको लिमिट लगाने खाली आता है, लिमिट लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, पूरी पहले इंटीग्रेशन कर लेना होता है, फिर जहाँ जहाँ x है उसके जगह एक बार अपर लिमिट लगा दीजिए, फिर लोअर लिमिट लगा के माइनस कर दीजिए, बस यही फंडा होता है, ठीक है। वो बड़ा बात नहीं, वो 10 सेकंड का चीज़ आप सीख जाइएगा, ठीक है। लेकिन मुद्दा है इंटीग्रेशन का, तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ नहीं पढ़े, हमको डेफिनिट के बारे में कुछ जानकारी नहीं, खाली लिमिट लगाने आता है बस, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन 6 का 6 क्वेश्चन है जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये कि, लेकिन बात ये है कि आपको 20 का 20 लेक्चर देखना होगा, ठीक है, वही 20 लेक्चर में से पूरी 6 क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो चलिए अब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इनडेफिनिट में इसको किस तरह से पूछ सकता था और डेफिनिट में इसको किस तरह से पूछा है, ठीक है। अब भाड़ में जाए, डेफिनेट नहीं पढ़े फिर भी बनेगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डालें, अगर नहीं बनता तो हम डालते ही नहीं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, सारा वही सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। इंटीग्रेट fx = 2x by √(1 + x² with lower and upper limit at 0 and 1 respectively, the value is। इसमें क्या पूछा है कि बोल रहा है भाई साहब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है, वैल्यू निकालो,
ठीक, बस यही करने बोला। हम लोग अभी तक देखिए लिमिट लगाना आपको सिखाएंगे, जब डेफिनेट पढ़ाएंगे तब तो आपको बहुत अच्छे सारा सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी नियम क्या होता है बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, जो अभी तक सीखे उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, इसको अभी यहाँ मिटा देते हैं, लिखा हुआ झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलिए, और ऐसा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर आप 20 का 20 लेक्चर पूरा अटेंड किए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिस नहीं होने वाला, पूरी तरह से उसको सॉल्व करके आइएगा 100%। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा आनाकानी कीजिएगा, लेक्चर छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें बोला है कि अपर लिमिट जो है 1 है इसका और लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, इसको बाद में रखेंगे, हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। नियम क्या होता है आपको बता देते हैं, पहले नियम होता है पहले इंटीग्रेशन कर लो सारा। अगर प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं तो पहले इंटीग्रेशन सारा कर लो, फिर जहाँ जहाँ x का वैल्यू वहाँ 1 पुट कर दो, और फिर बीच में को माइनस लगा, और फिर जहाँ जहाँ x का वैल्यू वहाँ पे 0 पुट कर दो, मैं लोअर लिमिट लगा दो और घटा दो। ठीक है, बस आ गया आंसर। और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि वैल्यूज दिया हुआ होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, है ना। चलिए, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी पहले इनडेफिनिट करके देख लेते हैं, है ना। देखिए आपको क्या सिखाएं, आप याद कीजिए, जब आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे थे तब आपको समझ में याद आया होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन याद कीजिए कि किसी को अगर टी पुट कर देते हैं उसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो जाता है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर वही लगेगा। ठीक है, अगर आप अंदर वाला को, रूट के अंदर वाला को, ये डी एक्स यहाँ पे है ना, डी एक्स आएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी एक्स तो आना ही है। रूट के अंदर वाला को अगर आप टी पुट कर दे रहे हैं और अगर उसका डेरिवेटिव और dx है मौजूद, अब इसका डेरिवेटिव निकाल के देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ऊपर में 2x dx है, तो डेरिवेटिव इंटू dx क्या हो जाता है, dt हो जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा भाई साहब बताइए तो हमको, dt अपन रूट अंडर ऑफ t हो गया ना। अब कुछ नहीं तो सॉल्व करने से आसानी होगी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dt अपन t का पावर हाफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं t का पावर माइनस हाफ dt, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए t का पावर माइनस हाफ है, ये बढ़ेगा, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस हाफ हो जाएगा, बढ़ेगा तो, और 1/2 नीचे आ जाएगा और प्लस c। ठीक है, और ये 2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा ये 2t का पावर हाफ प्लस c, यानी कि 2 रूट टी प्लस सी। यहाँ तक तो ये इनडेफिनिट, और टी के जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, 2 और टी के जगह में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया आंसर। ये आपका आंसर हुआ इनडेफिनिट के अनुसार। ऑप्शन क्वेश्चन डेफिनिट का है, इनडेफिनिट का नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से। ठीक है, हम लोग को तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, अरे ये एकदम लास्ट में काम होता है, शुरू में इसका जरूरत ही नहीं, अब सी नहीं आएगा, है ना। सी हटा दे रहे हैं। अब आ गया आपका। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, जहाँ जहाँ x है एक बार उसको 1 पुट कीजिए, फिर माइनस कीजिए 0 पुट करके। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर 1 प्लस, और x के जगह 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, पूरा पुट हो गया, और माइनस क्या करना अभी 0 पुट करके, तो 2 रूट अंडर 1 प्लस और x के जगह 0, ये वाला नहीं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एक बार पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, रूट के अंदर में 2 हो गया तो 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2, और इधर माइनस 2 है, और इधर 1 प्लस 0, रूट के अंदर में 1 प्लस 0 यानी कि 1 रूट 1, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कहाँ गया देखिए तो, खोजिए तो ऑप्शन नंबर सी है, देखिए 2 रूट 2 माइनस 1, है ना। इसमें
बस सब्स्टिट्यूशन लगा है, आप नहीं जानते डेफिनेट इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बन गया ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, कि डेफिनेट नहीं जानते फिर भी बन जाएगा, है ना। चलिए, लिमिट लगाने तो लास्ट का चीज़ है, आप लगा देंगे हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये आपको कहाँ पढ़ाए हैं, तो लगभग सेकंड या थर्ड लेक्चर में है, ठीक है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपको सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, नोट करना चाहेंगे तो आप कर लीजिएगा, है ना। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि जो 1 से लेकर 20 लेक्चर तक आपको मिला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, बहुत ही कीमती चीज़ है, ठीक है, आपको शायद ही कहीं मिलेगा, पैसा देके भी शायद कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको जरूर ढंग से पढ़िएगा, और खाली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं, पूरा झारखंड टीजीटी का मैथमेटिक्स का लगभग पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। 3D बाकी है और ये आपका इंटीग्रल चल रहा है ना। तो इतना कीमती चीज़, वो भी आपका सीक्वेंस में, कहीं भी आपको पैसा देके भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा कि फ्री का चीज़ है तो जो है हम लोग जो है फ्री का चीज़ है तो अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। पढ़ के जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर, और कंपेयर भी जरूर कीजिएगा, पढ़ना तो है ही लेकिन 1-2 बार कंपेयर भी कीजिएगा कि कहाँ पैसा देके जो पढ़ रहे हैं उससे एक बार कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 को देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ √4 - x², ये आपका पिछला ही लेक्चर में पढ़ा है, याद कीजिए। इरेशनल फंक्शन टाइप 1, ठीक है, याद कीजिए। इरेशनल फंक्शन क्वाड्रेटिक में हम बताए थे कि उसको पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके लाना होगा, a² - x² फॉर्मेट, या x² - a² या x² + a² रूट के अंदर में, तो बाकी फॉर्मूला लगा बन जाएगा। लेकिन इसमें डायरेक्ट किया हुआ है, फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। इसको अब इन 0 से 2 बोला है तो हम लोग लिमिट लगा ही देते हैं, चलिए ना, 0 से 2, 4 को लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर dx, a² - x² रूट के अंदर में क्या होता है बताइए। तो अब पूरी बता दिए, ठीक है, x/2 माने x/2, उसके बाद क्या होता है, ये पूरी उतर जाता है यहाँ पे, 4 - x², ठीक है, और उसके बाद क्या होता है बताइए, तो प्लस a²/2, a² यानी कि 2 दूनी 4, a की जगह 2 है तो 2 दूनी 4 हो गया, a²/2 साइन इनवर्स x/a की जगह में 2 है, और प्लस c, ठीक है। अब यहाँ प्लस c नहीं आएगा क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला बात आ जाता है, तो c का तो कोई सीन नहीं होगा, ठीक है। 0 से 2, अब इंटीग्रेट तो हो गया, आप अपर लिमिट एक बार बैठाइए, लोअर लिमिट एक बार बैठाइए, 4/2 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ नहीं, आप पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए पहले, तो 2/2, 4 - 2 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और +2 साइन इनवर्स 2/2, ये हो गया अपर लिमिट पुट किए। लोअर लिमिट आप पुट करेंगे 0, तो 0/2 करेंगे, इसमें जैसे 0 पुट करेंगे पूरा पार्ट 0 कर देगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखते हैं 2 साइन इनवर्स x का जो है 0/2, 0/2 माने 0, ठीक है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए, तो ये 2 कट गया, 1 हो गया, 4 में 4 गया 0, खत्म, 0 तो पूरी खत्म कीजिए ना, हटाइए, तो काटने की क्या जरूरत है। तो ये आ गया 2, और साइन इनवर्स 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो 2 90 डिग्री मैंने π/2, चलिए, और -2, और साइन इनवर्स 0 कहाँ होता है, 0 पे होता है, तो 2 × 0 यानी कि ये पूरी 0 हो जाएगा, 2 कट गया, तो π - 0 दैट इज π हो गया। चेक कीजिए पाई ऑप्शन, आपका पाई ऑप्शन यही तो है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, जो कि आपका कुछ नहीं था, पिछले लेक्चर में जो इरेशनल फंक्शन पढ़ा है टाइप 1 वही है, बस खाली लिमिट पुट करना, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, अभी 4 तक लिखे हैं, 5-6 अभी लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3,
एक्स साइन एक्स, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। अब हमको थोड़ा सा आप बताइए, ये नहीं दिख रहा है बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन, बाई पार्ट्स। आपको एक चीज़ हम बताए थे जब बाई पार्ट्स पढ़ा रहे थे तो, कि डायरेक्ट बाई पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ ओल झोल करके ही देगा, ठीक है। तो दिया है, डायरेक्ट ही दिया है, खाली लिमिट लगा दिया है, ठीक है। अब बताइए, और सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है, अलग नहीं कराए, यही क्वेश्चन कराए हुए। देखिए एक्स भी इंटीग्रेबल है, साइन एक्स भी इंटीग्रेबल, इजीली इंटीग्रेबल दोनों ही है। तो क्या बताएं, जब दोनों का दोनों इजीली इंटीग्रेबल रहता है तब आइलेट लगाते हैं। जब एक इंटीग्रेबल रहता है इजीली और एक नहीं रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे टेन इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स, लॉन मॉड एक्स, ये सब इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, तब हम लोग क्या बताए थे, जो इजीली इंटीग्रेबल होता है उसको भी पुट कर देते हैं, जो इजीली इंटीग्रेबल नहीं होता उसको यू पुट कर देते हैं। यही नियम बताए थे, ठीक है। 3 फॉर्म बताए थे, देख लीजिएगा बाय पार्ट्स। तो इसमें दोनों का दोनों इजीली इंटीग्रेबल है, मतलब आइलेट फंक्शन लगेगा, ठीक है। आइलेट वाला रूल लगेगा। पहले क्या आता है, ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। एल्जेब्रिक पहले आ रहा माने यू, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है भी, ठीक है। यानी ये यू हो गया, ये भी आ गया, ठीक। चलिए, तो यू भी मिल गया हमको। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, यू इंटू इंटीग्रल भी डी एक्स, यू इंटू इंटीग्रल भी डी एक्स साइन एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू की जगह एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स, यानी डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, डी यू की जगह एक्स है, फिर इंटीग्रल भी डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स और पूरे का होल डी एक्स, ठीक हो गया। और लगा हुआ है पाई बाई टू लगा हुआ है, पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद बैठा देंगे लास्ट में, ठीक है। एक्स इधर साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, ये काटा पूरा, और एक इंटीग्रेशन रहने देते हैं यहाँ पे। अब बताइए, इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ठीक है, और एक बाहर में इसका डी एक्स दिया हुआ है, और ये माइनस माइनस कर देगा प्लस। चलिए, माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है, खत्म हो गया, और कुछ बचा ही नहीं। अब लिमिट सब बैठा दीजिए, 0 से पाई बाई टू, ठीक है। अभी आप पूछेंगे सर कुछ पूछने का जगह ही नहीं है, पूछेंगे कहाँ, ठीक है। बैठा दीजिए, पाई बाई टू एक बार बैठाइए, 0 बैठाइए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। इधर माइनस एक्स का जगह पाई बाई टू ना, हाँ, माइनस पाई बाई टू। हाँ, पूछेंगे वही कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ही नहीं है, क्योंकि लिमिट लगा हुआ इसीलिए नहीं है, ठीक है। कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, ये अपर लिमिट पुट किए, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो माइनस ऑफ ये 0 इंटू कॉस 0, 0 कॉस 0 वही 0 ही हो जाएगा, और प्लस साइन 0, ठीक है, पुट कर दिए। देखिए, अब कॉस 90 0 होता है, ये पूरे 0 कर देगा, प्लस साइन 91 होता है, तो इसको 1 रहने देते हैं, माइनस। अभी देखिए, ये 0 इंटू कॉस 0 0 हो गया ये, और साइन 0 0 होता है, तो 0 प्लस 0 यानी कि 0, माने माइनस 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 प्लस 0, कुल मिला के 0 जोड़े 0 घटाए कोई फर्क नहीं, पूरा पूरी 0 है, ठीक है। तो इधर भी 0 हो गया, एगो यहाँ 1 बच गया, इधर 0 आ गया, मतलब कि 1 हो गया, ठीक। तो ये आपका 1 है। तो बाई पार्ट्स लगाना है भाई साहब, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं, बाई पार्ट्स देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 1 ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन डी में 1 है। कितना आसान आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा, आसान क्या पूछ रहा है, आपको सब कुछ बता दिए इसलिए आसान लग रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि और हम सब कुछ टाइप वाइज कराए हैं, एक भी छोड़े भी नहीं है, ठीक। तो जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद है, नहीं तो फिर स्किप करके चलिएगा ना। देखिए, इंटीग्रेशन ऐसा पार्ट है ना, उसमें स्टूडेंट को ऐसा भी लगता हो यार हमको तो ये चीज़ आता है, हम लोग तो पढ़े हैं, तो इसका लेक्चर, ये वाला लेक्चर करके हम क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, वो समझ में आएगा जब आपका एग्जाम में छूटेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 20 को लेक्चर देखने में इंटीग्रेशन में, ठीक है। आपका सब कुछ बन जाएगा उससे, इसलिए स्किप करने का सोचिएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो सबसे आसान है, ये भी सब्स्टिट्यूशन से पूछा है, देखिए। और ये इनडेफिनिट का ही है, डेफिनिट का नहीं है, है ना। ई पावर एक्स और ई पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। सब्स्टिट्यूशन आपको याद है, एकदम याद है, नीचे वाला टी पुट कर दीजिए। हाँ देखिए, नीचे वाला को टी पुट कर दीजिए, नीचे वाला को टी पुट कर दिए, तो इसका अगर डेरिवेटिव चाहिए और dx चाहिए, तो डेरिवेटिव इसका कितना हो, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स 1 का 0, मतलब ई पूरे का डेरिवेटिव ऊपर में है हाजिर, ठीक है। तो ई डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी हो गया, तो आपको क्या आ जाएगा बताइए, तो 1/t dt। और 1/t क्या होता है बताइए, तो मैंने dt/t क्या होता है, लॉन मॉड टी, लॉन मॉड टी प्लस सी। लॉन मॉड टी को क्या रखें, ई पावर
एक्स प्लस वन, ठीक है, ये एल है, लॉन है, और प्लस सी। हो गया आंसर, चेक कीजिए। लॉन ई पावर एक्स प्लस वन प्लस सी, देखिए ना कौन वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है, ये तो है। यहाँ लॉग लिखा हुआ है, लॉन लिखा हुआ है, ये दोनों बात आपको समझा दिए लॉग और लॉन का क्या सीन होता है, ठीक है। फिर से थोड़ा सा बता देते, देख लीजिए, कोई अगर नहीं देखें देख लीजिए। लॉग एक्स बेस ए है, ये तो अपना भाई साहब जो है सो है ही, ठीक है। एगो लॉग एक्स बेस ई होता है, इसी को लॉन एक्स बोलते हैं, ठीक है। और एगो ऐसे लॉग एक्स लिख देता है, बेस कुछ नहीं लिखा। अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है ना, बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ बेस में ई है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। बेस में कुछ भी नहीं लिखा मतलब यहाँ ई है और ये अंडरस्टूड है। लॉन एक्स का लॉन एक्स बेस, लॉग एक्स बेस ई क्या होता है, लॉन एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ बेस में कुछ भी नहीं है, यानी कि लॉन एक्स का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का ऑप्शन आ गया, लॉन मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो हो गया है, तो आसानी से ये सब्स्टिट्यूशन वाला में भी देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखिएगा, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपका हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हम 5 और 6 जो 2 क्वेश्चन और है उसको करा देते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो ये दोनों क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले देखेंगे, क्या दिया हुआ देखिए, 1/(इंटीग्रल 1/a sin x प्लस बी cos x dx पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। ऑन आर मैंने रियल नंबर एंड c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c ए कांस्टेंट है। देखिए यहाँ मुद्दा यहाँ की, देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ, क्या हिंट दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बोल रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 0 नहीं है, ठीक है। ये 0 क्यों नहीं दिया हुआ, सबसे पहले सोचने का जरूरत है, ठीक है। ये 0 क्यों नहीं बोल रहा है, ये 0 क्यों नहीं होगा। अगर आखिर ऐसा कब होता है, किसी चीज़ को हम लोग बेयर्ड करते हैं कि 0 मना कर रहे हैं कि 0 नहीं करना है, कब होता है, जब वो चीज़ डिनोमिनेटर में जाता है, ठीक है। अगर समथिंग अपॉन 0, समथिंग कोई रियल नंबर अपॉन 0 है, ठीक है, तो ये हम लोग को क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, होता है ना। और इस चीज़ को देखने के लिए आप मेरा फंक्शन लेक्चर देखें, ठीक है। फंक्शन चैप्टर पढ़ें, जो कि हम पढ़ा के रखें, सब कुछ बता दिए हैं, अनडिफाइन, इन्फिनिटी, सब कुछ जो होता है आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट और फंक्शन का सारा चीज़ बताया हुआ है। तो अगर ये सब समझ में नहीं आता तो फंक्शन देखें कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अब हमको बताइए कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, यानी कि 0 मना किया, यानी ये वाला चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता किसी भी सीन में, ठीक है। ऑप्शन देखिए तो किस में डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, बताइए तो ये चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें भी नहीं दिया हुआ। इन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट नीचे दे दिया है, ठीक है, और ये बोल दिया है कि ये वाला 0 नहीं करना है। लेकिन यदि अगर इसको हम 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म अनडिफाइन हो जाए, क्यों नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो पहला हिंट तो आपको यहीं पर दे दिया कि भाई साहब इसको 0 नहीं कीजिए, मतलब इसको नॉन 0 रखना है, तभी ये वैलिड रहेगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब इसी से तो दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो सकता है, ठीक है। ये रहा पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगला देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का जो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हम बता दें कि आंसर कैसे निकालना है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये आंसर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको हम बता देते हैं। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तरीका आपको हम टाइप में बता दी है, ठीक है। कहाँ बताएं कि जब देखिए साइन कोस का लीनियर वाला टर्म याद कीजिए, जब आपको साइन कोस में हम लीनियर बता रहे थे, रैशनल फंक्शन में ही ये चीज़ बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक का चीज़ में नहीं बताएं, रैशनल फंक्शन में बताएं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग 1/a sin x प्लस बी cos x, a sin x प्लस बी, a cos x प्लस बी, इस तरह का टर्म को पढ़ रहे थे जिसमें लीनियर में साइन कोस आ रहा था, वहाँ पर ये चीज़ डिट्टो बताए हुए हैं, ठीक। अब ये मुद्दा आता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताए हुए हैं कि साइन x को सब्स्टिट्यूट करना है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, और cos x को सब्स्टिट्यूट करना है 1 - tan स्क्वायर x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2 से, ठीक है। पहला ये सब्स्टिट्यूशन जैसे ही लगाएंगे क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे करके बनने लगेगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे, ठीक है। चलिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे।
और ये वाला मेथड जो इसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया है ए और बी का। अगर कोई वैल्यू दिया होता तो तुरंत बन जाता उससे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा करेगा क्योंकि ए बी में दिया हुआ है। देखिए हम बता देते हैं। और इसको अगर इस तरह का रहा जनरलाइज वैल्यू दिया हुआ तो इस वाला मेथड को यूज नहीं करना, दूसरा मेथड जो बताएंगे उसको यूज करना, ठीक है। ए और साइन एक्स में क्या, साइन एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 tan x by 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए, और ये पूरा पूरी ऊपर जाएगा नहीं, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर 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 उठ के चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बच जाएगा 2a टेन एक्स बाई 2 प्लस बी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, वही प्रोसेस रहेगा जो आपको बताए हुए हैं, ठीक है। टाइप वाला जब बड़ा पढ़ा रहे थे वहाँ देखिएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, नियम अब क्या होता है कि टेन एक्स बाई 2 को टी पुट कर दीजिए, टेन एक्स बाई 2 को क्या पुट कर दीजिए, टी पुट कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव इंटू डी एक्स डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि यहाँ पे 1/2 का जरूरत है। जब 1/2 रहेगा मल्टीप्लाई करना तो 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से किए तो 2 कट जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो ये अगर टी हो गया तो डेरिवेटिव इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स है तो डेरिवेटिव ये डी टी हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए, ये आपका 2 आ रहा है यहाँ पे, और डी टी अपॉन 280 और प्लस बी 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, आगे बढ़, ये क्वाड्रेटिक में टूट जाएगा, 1/क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखिए ये 2 है 1 अपॉन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा बी माइनस टी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा माइनस बी टी स्क्वायर और 280 और प्लस बी इधर डी टी। अब देखिए तो टी पे क्वाड्रेटिक बन गया, अब ये 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म में चला गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाई 4a, उसमें करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद ये किस में टूट जाएगा, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, यही 3 चीज़ में टूटना है। और तीनों में से किसी एक का फॉर्मूला, मतलब कि ये 1/this और 1/this और 1/this में जाएगा, ठीक है। तो इसमें टूट जाएगा, तो इन तीनों में से किसी एक में टूटेगा तो फॉर्मूला लगा देना, जैसे फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत पेचीदा है, एबीसी का जो आपका कोफिशिएंट सब दिया हुआ है ना, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ एक्चुअल में, ठीक है। अगर वैल्यू दिया हो तो तुरंत बन जाता है, तो वैल्यू नहीं दिया हो तो बहुत पेचीदा है, बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन करते करते माथा खराब हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने आगे का भी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इस मेथड को अवॉइड करेंगे, कब अवॉइड करेंगे, जब जनरलाइज वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। अगर कुछ 1 2 3 4 इस तरह कुछ वैल्यू रहता तो बड़ी आसान, दिक्कत नहीं था, ठीक है। दूसरा मेथड को यूज करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला मेथड हम इससे बता देते हैं। इस मेथड को सीखने के लिए आप मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर को देखना जरूरी है, ठीक है। जब हम जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट ये सब पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो चीज़ आपको देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उसको समझ में वो चीज़ नहीं आएगा, या तो फिर कम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला मेथड हम बता देते हैं आपको यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, ये आसानी से आपका हो जाएगा, a sin x प्लस b cos x और dx, ठीक है। a को पुट कर देंगे r cos थीटा और b को पुट कर देंगे r sin थीटा, ठीक है। ये आपका क्या पोलर फॉर्म से बनेगा, किस फॉर्म से, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म से देखिए, a को पुट कर देंगे r cos थीटा, b को पुट कर देंगे r sin थीटा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 अपॉन 10 करेंगे, यानी 2/1 करेंगे, ये वाला 1 मान लीजिए और ये वाला 2 मान लीजिए, ठीक है। तो 2/1 कर देंगे तो b/a आ जाएगा, r और साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, r कट जाएगा, सॉरी है ना, r कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स b/a। ये सब सारा चीज़ पढ़ाए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री आती है। ये थीटा का वैल्यू निकल गया, अभी और चीज़ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, पहला वाला को देखिए, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
और दूसरा वाला करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जोड़ दीजिए इसको, ठीक है, इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये वाला 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 रहेगा, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सारा चीज़ का वैल्यू निकल गया है ना। अब सब मिटा देते हैं, कुछ काम नहीं हमको, ठीक है, थोड़ा जो वैल्यू सब है हम साइड में लिख देते हैं। आर का वैल्यू आ गया रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सारा प्रोसेस को हटाते हैं यहाँ से, है ना। ये पोलर फॉर्म है, ये बताए हुए हैं हम, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल इंटीग्रेशन में, अब पुट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्या आएगा, ए को क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा है, साइन एक्स है, प्लस बी को आर साइन थीटा, और कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, कॉस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे डी एक्स है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 अब देखिए तो इधर दोनों से आर कॉमन आ जाएगा, तो नीचे 1/r हो जाएगा, इन दोनों से आर कॉमन आ जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन एक्स प्लस थीटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आपका आसानी हो गया, क्या आसानी हो गया, अब यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 1/r इधर हो जाएगा, ये कोसेक एक्स प्लस थीटा हो जाएगा, 1/sin कोसेक एक्स होता है, 1/sin एक्स कोसेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log 10x/2, 1/r log 10x/2 यानी x प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू और आर का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हम लोग निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में तो थीटा और आर का कहीं जिक्र नहीं ना, हम लोग जबरदस्ती पुट किए थे। तो ये 1/r का वैल्यू देखिए रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग 10x प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए, और नीचे बाई 2 है, बाई 2 है, ठीक है। ये तो बंद हो गया ना, हाँ, और प्लस सी आ गया होगा, देखिए ऑप्शन आपका मैच कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्या किया है कि ये 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो हम लोग भी ले लेते हैं, चलिए ना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 1/रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग 10 1/2 इसी के अंदर से है ना, एक्स प्लस tan इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। कितना आसानी से बन गया, कुछ करना पड़ा, बस खाली पोलर फॉर्म थोड़ा सा लगा देना पड़ा, है ना। तो ये आपका आ गया पहला नंबर ऑप्शन। तो इसको दो तरीका से बता दिए, दोनों तरीके से मैं अगर जनरलाइज नहीं किया हुआ है 1 2 3 पर ए और बी के जगह में कुछ वैल्यू पुट किया हुआ है, फिर उस वाला मेथड से करेंगे, और अगर जनरल फॉर्म अगर दे दिया है ए बी में इस तरह से, तो इस वाला पोलर फॉर्म वाला मेथड से करेंगे, ठीक है। दोनों बता दिए आपको, पहला एक तो बताए हुए हैं जब टाइप पढ़ा रहे थे। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिमाग लगाइए, ये भी बताए हुए हैं, है ना। जब टाइप्स पढ़ा रहे थे सारा क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं छूटा, ठीक है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरा ही लेक्चर से आपका जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है ना। इसलिए लेक्चर बार बार बोलते हैं, स्किप नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, आखिरी है, इधर मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना, थोड़ा हो सकता है थोड़ा बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत सारा मेथड से बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, हम जो बता रहे हैं आप उसको देखिए। अगर आपका दिमाग में कुछ और मेथड चल रहा है आप उससे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जनरल सा क्वेश्चन है, इसको बहुत सारा मेथड से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर 4x dx, लिमिट कितना लगा है 0 से π/2, बाद में पुट कर देंगे लिमिट के, पहले इंटीग्रेट करते हैं, है ना। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर dx
हाँ सर लिखेंगे। आपको बार बार बताएं, जब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहेगा तो क्या करना होता है, हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं लेक्चर 1 से। साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, और पूरे में स्क्वायर dx। ये स्क्वायर है, नीचे वाला 2 दूनी 4 हो जाएगा तो नीचे 1/4 हो जाएगा, और a माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर में चल जाएगा। ठीक है, 1/4 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 1 है और b की जगह cos 2x है। ठीक है, हो गया dx। 1/4 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर फिर से स्क्वायर वाला टर्म है कॉस स्क्वायर में, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। अब लेकिन यहाँ पे साइन का लगा था, कॉस का लगेगा, यहाँ 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा कॉस, और एंगल डबल हो जाता है 2x हो जाता है, तो यहाँ पे 2x है तो 4x हो जाएगा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखिए सब कुछ आसानी से इंटीग्रेट होने लायक हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 1/4 तो सभी में है, अब इंटीग्रेट को अब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो कर दीजिए। ठीक है, तो 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dx, आगे इसमें भी करते हैं, प्लस 1/4 और इधर 2 बाहर आ जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 4x dx, और इसमें आ जाएगा तो माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ 2 कॉस 2x dx। ठीक है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये वाला पार्ट में भी एक साथ सारा करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, 1 dx प्लस 1/8 1 dx प्लस 1/8 cos 4x dx और माइनस 1/4 2 cos, 2 बाहर आ जाएगा, cos 2x dx। ठीक है, तो ये 2/4 यानी कि 1/2 हो गया। चलिए सारा अब टूट गया, अब तो इसको आसानी से इंटीग्रेट कर ही सकते हैं ना। चलिए 1/4 1 का तो x हो जाएगा प्लस 1/8, और यह x कहाँ से आ गया, ये x नहीं है ना, सिर्फ 1 है, 1 का x हो जाएगा, और प्लस 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4, एंगल में 4 मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट में, इसलिए डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, एंगल में 2 मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड बाई 2 हो गया, और प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में लिमिट लगा देते हैं, हमको बोर्ड एग्जाम थोड़ी देना कि हर सब में लिमिट लगाते लगाते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब लिमिट लगा सॉल्व कर दीजिए। पहले π/2 पुट करेंगे, है ना, तो इसको पहले 8 चौका 32 हो गया, इसको 32 कर लेते हैं, और इधर 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर देते हैं ना, π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 और नीचे 4 है, प्लस π/2 और नीचे 8 है, प्लस अब देखिए साइन 4π/2 बटे 32 माइनस साइन 2π/2/4, ये दिया हुआ है ना, और फिर 0 पुट करके माइनस करेंगे, माइनस ये देखिए 0/4 0 हो जाएगा, 0/8 0 हो जाएगा, साइन 4 इंटू 0 यानी कि साइन 0 0 होता है, 0/32 0 हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, साइन 0/4, साइन 0 0 होता है, 0/4 0। ठीक है, इधर सारा 0, उधर कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसको हटाइए देते हैं, है ना, पूरा 0 हो गया, हटा देते हैं। अब इधर देखिए तो इधर 2 से कटा, इधर भी 2 से कटा, तो ये बच गया साइन 2π बचेगा, इसको काट देंगे तो साइन 2π बचेगा, और इसको काट देंगे तो साइन π बचेगा। ठीक है, चलिए साइन 2π अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये रहा साइन 2π, यहाँ पे आएगा, एक चक्कर घूर के यहाँ आएगा साइन 2π 0 होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट 0 हो गया, साइन π ये 4 नीचे पूरे में है। ठीक है, ये एंगल का 4 नहीं है, ये पूरे का 4 है, और ये पूरे का 32 है, π/4 मत सोच लीजिएगा। ठीक है, साइन π है, और साइन π यहाँ पे आएगा घूर के, यहाँ से यहाँ पर भी तो 0, तो ये भी 0, तो 0 0 दोनों जोड़ेंगे, 0 हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आ गया खेल, यानी π/8 प्लस π/8 दूना 16, इसको हटाइए, अब सॉल्व कर दीजिए ना, आ जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए तो, 16 आएगा, 8 2π प्लस 16π,
16 है इधर तो पाई आ जाएगा, तो 3 पाई और बटे 16, ये आंसर। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, 16 बटे 35, 37 पाई बटे 256, 35, यहाँ है 3 पाई बटे 16, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये आप इसको दूसरा मेथड से भी अगर आपको आता है तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यही 6 क्वेश्चन था जो आपका प्रीवियस ईयर झारखंड टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। ठीक है, इसमें हम डेफिनेट वाला भी करा दिए आपका प्रीवियस ईयर वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो लेक्चर हम लोग होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।